चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि 12,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस की पहचान हसास की हैसियत से की गई है और उन पर करीबी नज़र रखते हुए वेबकास्टिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 30 तारीख को वोटिंग के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1.68 लाख पोस्टल बैलेट जारी किए जा चुके हैं। घर से वोट देने का वक्त ख़त्म हो गया और 26,066 वोटर्स ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि 2,290 उम्मीदवारों में से 2,068 मर्द और बाकी खातून उम्मीदवार हैं। सीईओ ने कहा कि इंतखाबी ड्यूटी के लिए 2.5 लाख अमले को तैनात किया गया है, जबकि 45,000 रियासती पुलिस, पड़ोसी रियासतों से 22,000 होमगार्ड्स, मरकजी दस्तों की 375 कंपनियों के अलावा रियासत की स्पेशल पुलिस की 50 कंपनियों को तैनात किया गया है। वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने रैतु बंधु स्कीम की रकम को रोकने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने सुल्तानाबाद में रोड शो से खिताब करते हुए सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के आगाज़ का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी पर वहां के किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर रैतु बंधु स्कीम खत्म कर दी जाएगी। वज़ीर सेहत हरीश राव ने रैतु बंधु स्कीम के तहत रकम की जराई को रोक देने मरकजी इलेक्शन कमीशन के काम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस की कमीशन से शिकायत पर ही इस रकम को रोका गया है। उन्होंने ज़हीराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा माह की 3 तारीख के बाद रियासत में एक मरतबा फिर KCR की हुकूमत बनेगी और फिर किसानों के बैंक खातों में ये रकम जमा करवाई जाएगी। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से रैतु बंधु स्कीम की रकम को तकसीम करने की इजाज़त वापस लेने के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर सेहत हरीश राव का किसानों का भला करने का कोई इरादा नहीं है, सिवाय लालच और फ़ख्र के रैतु बंधु के ज़रिए वोट हासिल करने का वो मंसूबा रखते हैं। इसका सबूत हरीश राव के तबसरों से सामने आया है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने रैतु बंधु की रकम तकसीम करने के लिए दी गई इजाज़त को वापस ले लिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से पहले अहम फैसला करते हुए रैतु बंधु स्कीम की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने के लिए दी गई इजाज़त से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसकी इजाज़त 2 दिन पहले कमीशन ने दी थी। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इंतखाबी इदारे का यह फैसला एक ऐसे वक्त सामने आया जब वज़ीर सेहत हरीश राव ने इस स्कीम के बारे में खुलेआम ऐलान करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने क़ब्ल अज़ीं अपने अहकाम में तेलंगाना हुकूमत को रबी की फसल के लिए इस माह की 28 तारीख से पहले रैतु बंधु स्कीम की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने की इजाज़त दी थी। ताहम कमीशन ने हिदायत दी थी कि इसकी तशहीर ना की जाए। मंचरियाल में चिन्नूर मंडल में कांग्रेस और BRS के कारकुनों में बहस और तकरार हो गई। BRS उम्मीदवार बलका सुमन की आमद के पेश नज़र हुक्मरान जमात के कारकुनों ने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम को रोक दिया। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों में बहस और तकरार हो गई। वहां मौजूद पुलिस ने कांग्रेस की इंतखाबी तशहीरी गाड़ी को आगे रोक दिया और इसको वापस भेज दिया। इस वाक़े पर कांग्रेस के कारकुनों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। कांग्रेस के उम्मीदवार संपत कुमार की जोगुलांबा गढ़वाल जिले में रिहायशगाह पर IT अहदेदारों की टीम ने धावे किए।
संपत कुमार आलमपुर हलके से मुकाबला कर रहे हैं। आज सुबह IT के अहदेदारों और पुलिस के अहदेदारों की टीमों ने उनके मकान पहुंचकर तलाशी ली। जराये के मुताबिक मकान के खुफल तोड़ते हुए ये तलाशी ली गई। अचानक इसी कार्रवाई से संपत कुमार की बीवी बेहोश हो गई, जिनको इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। BRS की MLC कविता ने कहा है कि रैतु बंधु मुसलसल जारी रहने वाला प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद इसके लिए मजीद मंसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के कायदीन की हिमा पर इस प्रोग्राम को रोका गया है। कांग्रेस कायदीन इससे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली नामपल्ली के विजयनगर कॉलोनी में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बुजुर्ग राय दहिंदों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारा अखलाकी फरीज़ा है कि बुजुर्गों से आकर मुलाकात करें। सदर मजलिस का मुख्तलिफ मकामात पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कई जगह पर उनकी गुलपोशी और शालपोशी भी की गई। यूपी के वज़ीर आला आदित्यनाथ ने कहा है कि तेलंगाना में लैंड और सैंड माफिया का राज चल रहा है। उन्होंने ख़ानदानी हुक्मरानी का खात्मा करने की आवाम से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि BJP की कामयाबी पर बुलडोज़र हुकूमत बदउनवानी का खात्मा करेगी। LB नगर कुतबुल्लापुर में आदित्यनाथ ने इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना इंतखाबात के सिलसिले में नकद रकम मुफ्त में तकसीम की जाने वाली अशिया, शराब और सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। अब तक जुमला 709 करोड़ रुपए मालियत की अशिया जब्त की गई हैं। इनमें 282 करोड़ रुपए नकद रकम, 186 करोड़ रुपए के तिलाई जेवरात, 117 करोड़ रुपए की शराब, 39 करोड़ रुपए की मुनशियात और 83 करोड़ रुपए की मुफ्त की अशिया शामिल हैं। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने वेंकटाद्री अपार्टमेंट, अरूसा अपार्टमेंट और अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि उन्हें कामयाब बनाया जाए। कई मुकामात पर राय दहिंदों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और मजलिस के हक़ में अपने वोट के इस्तेमाल का तयख़ुन दिया। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने इंचार्ज हल्के याकूतपुरा यासर अरफात के साथ बानो नगर, कमान, कुरमागुड़ा और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की और मजलिस के हक़ में वोट का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की। आवाम की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया और जगह जगह उनकी गुलपोशी की गई। मजलिसी उम्मीदवार हल्का चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने पुराना पुल और घासी बाजार डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई।
उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए हक़ राय दही का इस्तेमाल मजलिस के हक़ में करने की अपील की। उनका जगह जगह इस्तकबाल किया गया। राय दहिंदों ने उनको फूल भी पहनाए। सपोटा बाग में कांग्रेस के उम्मीदवार शेख अकबर के जलसे के मौके पर एक शख्स ने मौजूदा रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की सताइश की, जिसके साथ ही कांग्रेस के कायदीन ने स्टेज पर चढ़कर उनके हाथ से माइक छीन लिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। लैंको हिल्स जंक्शन से ORR सर्विस रोड तक लिंक रोड के जोड़ने का काम जारी है। अरविंद कुमार IAS स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व शहरी तरक्की ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि नारसिंगी और पुपुलगुड़ा में 2.89 किलोमीटर की सड़क की तामीर की जा रही है, जिसकी मालियत 90 करोड़ रुपए है। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने चिवड़ला में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब किया। रईतो बंधु स्कीम के रकम की इजराई पर रोक लगा दिए जाने के बाद कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। केसीआर ने चिवड़ला MLA उम्मीदवार काले यादैया की हिमायत में इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन ये समझते हैं कि बीआरएस को वोट सिर्फ इसी सूरत में मिलेंगे जब रईतो बंधु दिया जाएगा और उसे रोकने के लिए कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई है। केसीआर ने 3 दिसंबर को बीआरएस हुकूमत बनने का यकीन जाहिर करते हुए कहा कि उसके बाद से किसानों के लिए रकम जारी की जाएगी। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि 30 नवंबर को होने वाले रायदही के अमल के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन तैयार है। इंतखाबात आसानी से मुनक्किद करवाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। विकास राज ने मीडिया को बताया कि 3 दिनों में रायदही होने वाली है। रियासती इलेक्शन कमीशन और अमला दोनों तैयार हैं। पोस्टल बैलेट वोटिंग और होम वोटिंग पहले ही करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर तक 1,68,612 पोस्टल बैलेट जारी किए गए और 96,526 वोट डाले गए। हिफाजती इक़दामात का जिक्र करते हुए CEO तेलंगाना ने कहा कि रियासत भर में कुल 45,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से नकदी शराब व दीगर अशिया जब्त की गई हैं, जिनकी मालियत 709 करोड़ रुपए है। टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी का कहना है कि हरीश राव की वजह से रईतो बंधु स्कीम के तहत रकम की इजराई को रोक दिया गया। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए रईतो बंधु पर रोक लगाने के मुतालबे के इल्जामात को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस की जानिब से जाली नोटिस बनाकर सोशल मीडिया के जरिए उसे फैलाया जा रहा है। हकीकत तो ये है कि रईतो बंधु रोकने की वजह हरीश राव है। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि क्या वजीर हरीश राव को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और जवाबित का इल्म नहीं था। बीआरएस पार्टी पर रईतो बंधु के मामले में साजिश करने और किसानों को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने बीआरएस की शिकस्त को यकीनी करार दिया।
हल्का असम्बली सरत नगर के भारत राष्ट्र समिति के एमएलए उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने राम गोपाल पेट डिवीजन के महल्ले जात में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। रियासती वजीर व हल्का असम्बली सनत नगर के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के खुसूस में सनत नगर हल्के के राम गोपाल पेट डिवीजन के पान बाजार, विक्टोरियागंज और पुरानी घास मंडी और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की। बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी और हल्का असम्बली सनत नगर के लिए अंजाम दिए गए कामों की तफसील बताते हुए उन्होंने आवाम से अपील की कि वो हल्का असम्बली सनत नगर की तरक्की के सिलसिले को जारी रखने के लिए भारत राष्ट्रीय समिति को ही फिर एक बार वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। आवाम ने तलसानी श्रीनिवास यादव का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें तयकीन दिया है कि वो भारत राष्ट्रीय समिति को ही अपना वोट देंगे और फिर एक बार बीआरएस को बरसर इख्तिदार लाएंगे। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। एआईसीसी रहनुमा प्रियंका गांधी ने इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए बीआरएस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि तेलंगाना की गरीब आवाम गरीब होती गई और बीआरएस पार्टी अमीर होती गई। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। उन्होंने पीर को एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में बदउनवानी उरूज पर है। कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया गया, लेकिन बहुत से लोगों ने प्रोजेक्ट के नाम पर कमीशन हासिल कर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि तेलंगाना का गरीब से गरीब होता गया और बीआरएस पार्टी अमीर से अमीर होती गई। बीजेपी और बीआरएस दोनों पार्टियों का मंसूबा बरसर इख्तिदार रहना है ताकि पार्टी कायदीन अमीर बन सके। कांग्रेस रहनुमा ने इंतखाबात से कबल पोल मैनेजमेंट का इल्जाम लगाते हुए तेलंगाना की आवाम से कहा कि उन्हें यह दिखाना होगा कि वो पैसों के लिए नहीं बिकेंगे बल्कि अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रईतु बंधु स्कीम के तहत रकम की इशराई पर रोक लगा दिए जाने के बाद कांग्रेस को किसान मुखालिफ करार दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में रईतु बंधु स्कीम के तहत किस्त की अदायगी की इजाजत देने के तीसरे ही रोज रकम की अदायगी पर रोक लगाने के अहकामात जारी किए, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस ने रईतु बंधु को रुकवाया है। उन्होंने कहा कि ये स्कीम कई सालों से चल रही है, ये कोई नई स्कीम नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस स्कीम की मुखालिफत कर रही है। असद ओवैसी ने कहा कि स्कीम को रोकने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के खिलाफ है। हल्का असम्बली चारमीनार के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने मुगलपुरा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से बीआरएस पार्टी को वोट देने की अपील की है। 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है और सियासी पार्टियों की इंतखाबी मुहिम तेज से तेज होती जा रही है। हल्का असम्बली चारमीनार के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने पीर को मुगलपुरा डिवीजन के सुभाष चंद्र बोस का मुजस्सिमा, अशोक झंडा, गंगापुत्र संगम, हनुमान मंदिर, इंदिरा नगर, सुल्तान शाही और आसपास के इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाकर राय दहिंदों से रास्त मुलाकात की। उनसे बीआरएस को वोट देकर तीसरी मर्तबा पार्टी को बरसर इख्तिदार लाने की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने अवामुन्नास से हल्का असम्बली चारमीनार से मुंतखब होने पर देरीना मसाइल हल करने का भी
वादा किया। इंतखाबी मुहिम में बीआरएस के सीनियर लीडर समेत मनोज, राजेश वाल्मीकि, एम विजेंद्र, ममता, अरुण कागड़ा, राहुल पारचा के अलावा SM अहमद, अनिल कुमार, इस्माइल खान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने गुरु नानक जयंती के मौके पर अमीरपेट गुरुद्वारे का दौरा करते हुए वहां मुनक्किद दुआ या इज्तिमा में शिरकत की। तलासानी श्रीनिवास यादव ने गुरु नानक जयंती के मौके पर मजहबी पेशवा गुरु नानक को खिराज पेश किया। उन्होंने अमीरपेट गुरुद्वारे का दौरा करते हुए वहां होने वाले रूहानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दुआओं का एहतमाम किया। तलासानी ने याद दहानी करवाई कि गुरु नानक ने जात पात और मजहब के नाम पर भेदभाव न करने और मसावात को फरोग देने का पैगाम दिया था। मरकजी अंजुमन खादिया के सदर मौलाना अली खादरी ने हल्का असम्बली याकुतपुरा के MBT उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद को वोट देने की और भारी अक्सरियत से कामयाब करने की पुरजोर अपील की है। मौलाना अली खादरी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नजर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि हल्का असम्बली याकुतपुरा से कई जमातों के उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें अमजदुल्ला खान खालिद भी शामिल हैं, जो कि मरहूम अमानुल्लाह खान के फर्जंद है। उन्होंने अमानुल्लाह खान की मिलत इस्लामिया के लिए अंजाम दी गई खिदमात को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मिलत इस्लामिया के लिए वक्फ की और अपनी आखिरी सांस तक बेदरी खिदमात अंजाम देते रहे। मौलाना अली खादरी ने अमजदुल्ला खान खालिद की जानिब से गुज़िश्ता 4 सालों से प्रजा दरबार मुनक़िद करते हुए अवामी खिदमात अंजाम देने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी शख्सियत को एक मौका देना चाहिए। उन्होंने हल्का असम्बली याकुतपुरा के राय दहिंदों से दर्दमंदाना अपील की है कि वो अमजदुल्ला खान खालिद को अपना कीमती वोट देकर MLA मुंतखब करें। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कामारेड्डी में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक इजलास को मुखातिब किया। हल्के कामारेड्डी की तरक्की के लिए तरक्की पसंद जमात भारत राष्ट्र समिति को वोट देने की अपील की। BRS सरबराह व वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हल्का असम्बली कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ रहे हैं। रियासती वजीर मोहम्मद महमूद अली ने KCR की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर इंदिरा नगर में एक इजलास में शिरकत की। उन्होंने अवाम से मुखातिब करते हुए BRS की 10 साल कारकर्दगी को बयान किया और अवाम से अपील की कि वो कामारेड्डी हल्के की तरक्की और हल्के को मिसाली हल्का बनाने के लिए BRS उम्मीदवार के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें और तीसरी मरतबा भी BRS को बरसर इक़्तिदार लाएं। हल्का असम्बली गोशा महल में वजीर बदी नज़्म नस्क के तारक रामाराव के रोड शो के दौरान 2 BRS लीडर्स के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक साबिक कॉर्पोरेटर रामचंद्र राजू ने BRS कार को दिलीप घनाटे पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। बताया गया है कि दिलीप घनाटे ने पार्टी इजलास से मुताल्लिक इतला न देने पर सवाल उठाया था, जिस पर साबिक कॉर्पोरेटर रामचंद्र राजू बरहम हो गए और उन्होंने दिलीप घनाटे पर हमला कर दिया। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से दिलीप घनाटे बेहोश हो गए। पार्टी कारकुनान ने उन्हें हैदरगुड़ा के अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है।
AIMIM चीफ बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली MLA उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा आसिफ नगर में वाक़े सिद्दीक दीनदार अंजुमन का दौरा किया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में जारी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पीर के रोज बेस्ट ओवैसी नामपल्ली असम्बली हल्के के आसिफ नगर में वाक़े सिद्दीक दीनदार अंजुमन पहुंचे और वहां के जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो हल्का असम्बली नामपल्ली से मजलिसी उम्मीदवार AIMIM के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिस को कामयाब बनाए। इस मौके पर उनके हमरा MLA उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन, पार्टी के कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आजमपुरा में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से फिर एक बार AIMIM को ही कामयाब बनाने की अपील की है। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने पीर के रोज आजमपुरा में घर घर जाकर राय दहिंदों से रास्त तौर पर मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को अपने घरों से निकले और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल AIMIM के हक में करते हुए फिर एक बार मजलिस पार्टी को ही कामयाब बनाए। इंतखाबी मुहिम में हल्का मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, एरिया इंचार्ज, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया था। कई इलाकों में अवाम ने अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की, जबकि बुजुर्ग भी दुआएं देते नजर आए। अवाम ने यकीन दहानी करवाई है कि वो AIMIM के MLA उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फिर एक बार भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। NSUI नेशनल इंचार्ज कन्हैया कुमार ने मुशीराबाद हल्के की कांग्रेस पार्टी MLA उम्मीदवार अंजन कुमार यादव की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक जलसे आम को मुखातिब किया और कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। कांग्रेस पार्टी रहनुमा और NSUI इंचार्ज कन्हैया कुमार ने मुशीराबाद असेंबली हल्के के उम्मीदवार अंजन कुमार यादव की हिमायत में मुनक्किद इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने BJP और BRS दोनों पर तनकीद की और वजीर आजम मोदी CM KCR पर झूठ बोलते हुए लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। कन्हैया कुमार ने आवाम से कहा कि वो रियासत में BRS हुकूमत के झूठे राज को खत्म करें और कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कारवान के MLA उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से कौसम मोहिउद्दीन को ही वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। हल्का असम्बली कारवान से तीसरी मरतबा MLA उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। इंतखाबी मुहिम में औरंगाबाद MP इम्तियाज जलील और याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी हिस्सा लिया है। इम्तियाज जलील ने पीर के रोज MLA उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन के हक में एक जलसे आम से खिताब किया। दरी असना, सेंट्रल बैंक लेन, खाजी गली, गोलकुंडा में अवाम से भी फर्दन मुलाकात करते हुए उन्होंने अपील की है कि वो 30 नवंबर को रायदही के अमल में हिस्सा लेते हुए AIMIM के उम्मीदवार के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें और भारी अक्सरियत से कौसम मोहिउद्दीन को कामयाब करें।
मजलिस उलमा हुफाज व आइमा मसाजिद शाहीन नगर की जानिब से हल्का असम्बली महेश्वरम से भारत राष्ट्र समिति की उम्मीदवार सबिता इनवर रेड्डी की हिमायत करने का ऐलान किया गया है। मजलिस उलमा हुफाज व आइमा मसाजिद शाहीन नगर की जानिब से ग्रीन सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए हल्का असम्बली महेश्वरम से मुकाबला करने वाली भारत राष्ट्र समिति की उम्मीदवार सबिता इनवर रेड्डी की तायद का ऐलान किया गया। इस मौके पर मुफ्ती अबरार हाफिज सैयद आबिद हुसैनी ने अवाम से हल्का असम्बली महेश्वरम की बीआरएस उम्मीदवार सबिता इनवर रेड्डी के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कामयाब करने की पुरजोर अपील की है। इस मौके पर बीआरएस रहनुमा व सबिता इनवर रेड्डी के फर्जंद कार्तिक रेड्डी, मौलाना अबरार, सैयद बदर, मुफ्ती सोहेल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। MS एजुकेशन एकेडमी की जानिब से यौम असातिज़ा के मौके पर मुंतखब हुए 25 असातिज़ा का ग्रुप उम्रा की अदायगी के लिए रवाना हो गया। चेयरमैन MS एजुकेशन एकेडमी मोहम्मद लतीफ खान की ज़ेर निगरानी 25 असातिज़ा अपने महरम के साथ सफर मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। उन्होंने बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल यौम असातिज़ा पर बज़रिए कुरानदाज़ी उम्रा के लिए मुंतखब होने वाला दूसरा ग्रुप रवाना हुआ है। पहले ग्रुप ने कामयाबी से उम्रा अदा किया है। MS एजुकेशन एकेडमी की जानिब से यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा की तुलबा की शख्सियत साजी में अहम किरदार का एतराफ़ करते हुए बतौर तोहफा असातिज़ा का बज़रिए कुरानदाज़ी इंतखाब किया जाता है और मुंतखब असातिज़ा को उम्रा की अदायगी के लिए रवाना किया जाता है। चेयरमैन मोहम्मद लतीफ खान ने इस मौके पर कहा कि जो लोग इंसान को इंसान बनाते हैं उन्हें हम खुदा की घर की जियारत करवाते हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि असातिज़ा की उम्रा रवानगी का सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।